हाँ आदित्य बोलो। हाँ टी पॉइंट की तरफ। या ओके। अभी कौन और कोई लाए? एक पोस्टमैन। अल्लाह, मेरे को तो लगा सुपरमैन या स्पाइडरमैन होगा। नहीं, तभी तो अपन इतने हाई प्रोफाइल वाले क्राइम यूनिट वाले जा रहे सॉल्व करने को। अरे मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, अपन लोग ने ना बड़े बड़े केस सॉल्व करना चाहिए। ये चिंदीगिरी ये सब केस अपने मतलब भी नहीं है, क्योंकि बड़ा केस सॉल्व करने से मेरा भाई पेपर में फोटो आएगा अपना, पब्लिसिटी मिलेगी, नाम होएगा और कुछ नहीं। अरे यार, ये ईमानदार लोग के बीच में ना फंस गया हूँ मैं। सर फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच खत्म हो गई है। उसके पास से ना मोबाइल मिला है ना वॉलेट मिला है, सिर्फ एक आईडी कार्ड मिला है। थैंक यू। नाम जयवंत, डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1970, एड्रेस 3 से 2 कमलाटार, एसवी रोड मलाड। मतलब इसकी उम्र 43 साल थी और ये तकरीबन 22 साल से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था। अरे ये आवाज कर रहा है वांदा नहीं, लेकिन तुम लोग बराबर से देखो, हाँ चेक करो, हो सकता है वो पोस्टमैन के भेज में है ना कोई बहुत बड़ा डॉन हो गए, भंटाई लोग भी हो सकते हैं, या स्मगलर मिगलर भी हो सकते हैं ना भाई। डॉक्टर आप कुछ बता रहे थे? या एक्चुअली बॉडी यहाँ से मिली है, उसके सर पर चोट के घाव है, हाथ पैर में फ्रैक्चर है और पैंट और शर्ट पे कहीं कहीं पर घास के निशान है। तो इसका मतलब एक से ज्यादा लोगों ने इसके साथ मारपीट की थी। मुमकिन है, पर ये सब चोटों से वो सिर्फ घायल हुआ है, उसकी मौत अलग वार से ही हुई है। कम इतने देखिए, ये अलग ही घाव है, लगता है किसी भारी भरकम रॉड से वार किया गया है। और हाँ, फाइनल रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। सर क्या? इसके बाद एक और चीज मिली है, ये मेल बैग। इसमें कुछ खत है और कुछ मनी ऑर्डर्स हैं। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि मनी ऑर्डर्स का जितना भी पैसा है वो सब गायब है। ओह, तो ये चोरी का केस हो सकता है। और जैसा कि तुमने कहा कि इसमें एक से ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये साले गटर के कीड़े कुछ रुपयों की खातिर एक गवर्नमेंट सर्वेंट का मर्डर कर दी। अरे यार, आज ये है, कल को हम होंगे। ये कीमत रहेगी कि इंसान की जिंदगी की। अरे तभी तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो वैसे भी कल्ली वल्ली हो गया है, तो चलो ना अपन लोग टपरी बजाते मत चाय पियेंगे, मजा करेंगे। सॉरी बोलेगा? अरे ऐसी की तैसी थारी सॉरी की। अरे कभी तो इंसान की जिंदगी की कदर करना सीख कभी। अरे 22 साल हो गए उसको लोगों के लिए जूते घिसते हुए, और दिवाली के दिन शायद किसने बख्शीश देते हुए उसका चेहरा देखा होगा। और देखा जी से लवारिश लाश बन के पड़ा है। अरे इसकी फैमिली के अलावा कोई इसकी लाश पे थूकने तक नहीं आएगा। तू बात करता सॉरी की। सम्राट रिलैक्स, जो होना था वो हो चुका है। हम लोग खुद चल के इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे। ओके? अरे यार मैं भी जानता मैं, लेकिन हम सब लोग ही ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा समाज का? इंसानियत तो मरी जाएगी। और देख कभी अगर तू सच में अपनी गलती पे शर्मिंदा है तो खा कसम कि इसके गुनहगार को हम पकड़ के रहेंगे, उसे सजा दिला के रहेंगे। कभी तुम जानते हो ना कि जब भी किसी आम इंसान पर जुल्म होता है उसका पारा चढ़ जाता है। हमें ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे एक दूसरे का दिल दुखे। वो बात सही है, लेकिन अपना रैम्बो भाई है ना, वो समझता नहीं। ये दुनिया है ना बहुत कुत्ती चीज है मेरा भाई। ये सब जो उसूल की बात कर रहा है ना, ये सब चीज किताब में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है मेरा भाई। मतलब आपके पति जयवंत पाटिल आपके साथ नहीं रहते थे? जी नहीं, बड़ी मुश्किल से पाला छूटा है उनसे। 2 साल से मैं अपनी बेटी के साथ में अपनी आई के पास रह रही हूँ। क्यों? एक वजह हो तो बताऊं?
मेरा मर्द एक तो एक नंबर का शराबी था। पीता था तो दिन रात मुझे मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता, और नहीं पीता था तो और भी अजीबोगरीब हरकतें करता था। एकदम मेंटल था, मेंटल। ये मेंटल मतलब क्या बोलता क्या था, क्या करता था? अरे वही सब जो आजकल न्यूज चैनल्स में दिखाते हैं। एक की बीवी दूसरे के साथ भाग गई, साजिश, घोटाला, ये सब बंकसबाजी। और क्या, मैंने उसे मेंटल डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन उसे दारू पीने से फुर्सत मिलती तब ना दवा पीता। एक बात बताएं सर, मैंने अपनी बेटी की खातिर उसका घर छोड़ दिया था, और आज मैं और मेरी बेटी बहुत सुकून से हैं। पोस्टमैन के घर वालों को इसकी फिक्र नहीं है, उसके लिए अपन लोग जान की बाजी लगाए। वाह! नहीं, लेकिन सही बोला ना किसी ने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलो सर जी, एक बार वो कातिल हमारे हत्थे चढ़ गया ना, कसम से इतना तोड़ूंगा ना सर जी, जड़ें हिल जाएंगी उसकी। सम्राट, अपने काम और अपने जज्बात को अलग रखना सीखो। इस केस का अब तक का सबसे दिलचस्प पहलू है यह पोस्टमैन जयवंत, जो हमेशा कल्पना की दुनिया में रहता था। हो सकता है उसने ऐसे कुछ अफवाह फैलाई हो जिसके कारण उसकी किसी के साथ दुश्मनी हुई हो। पता करो जयवंत उस लोकेशन पे क्यों गया था। यह उसका डेली रूट था या कोई खास वजह थी? सर, सच कल्पना से भी अद्भुत होता है। क्या पता दुनिया जिसे उसकी कल्पना समझती हो, वाकई उसमें कोई सच छुपा हो। सर, अब किसी के मरने के बाद उसके बारे में बुरा भला कहा जाए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच यही है कि जयवंत हर समय हर वक्त दारू के नशे में धुत रहता था, और जबान का भी बहुत ही कड़वा था। पूरे स्टाफ को, सभी लोगों को त्रास देता रहता था, बस यही काम था उसका। अच्छा, एक बात बताइए, जब इस जयवंत ने आप सबकी आत्मा को इतना कष्ट दे रखा था, तो 22 साल की नौकरी में आपने एक बार भी उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई, कोई पक्का, कोई ठोस सबूत भी तो नहीं था। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे स्टाफ में हम सब की आंखों के सामने उसका मजबूर परिवार था कि उसको एकदम से निकाल नहीं सकते थे। और रही बात एक्शन की सर, तो 22 साल से एक आदमी नौकरी कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो ये भी एक्शन ही है। ठीक ठाक आचार विचार होते तो आज वो पोस्ट मास्टर हो जाते। और रही बात सर हम लोगों की, तो हम लोग उस पर ध्यान देना हम लोगों ने छोड़ दिया था। अच्छा, ये जयवंत कौन से एरिया में चिट्ठियां डिलीवर करता था? इसकी कोई डिलीवरी शीट, कोई रिपोर्ट, कोई लिस्ट वगैरह होगी ना आपके पास? हाँ जी, है जी, प्लीज दिखाइए। मैं दिखाता हूँ आपको, उसकी है शीट। और सर, इन सब प्रॉब्लम के बाद भी अपना बेस्ट एरिया उसको सौंपा था हमने, और उससे कहा था कि भाई 1 साल बिना लोचे के काम करो शांति से, तो तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे। लेकिन यहाँ तो दिखाइए जी, ये आप कह रहे थे वो, ये जी। यहाँ जिनके घर चिट्ठियां डिलीवर की जाती थी, उनकी कोई कंप्लेंट्स? जी सर, काफी कंप्लेंट आती थी उसकी। लोगों की पर्सनल चिट्ठियां पढ़ता था वो, यहाँ तक कि रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट सब पढ़ता था। न जाने क्या मजा मिलता था उसको, कौन सा दिमाग में फितूर था उसके, न जाने। और कुछ उसके? एक्सक्यूज मी। हेलो, यस, अभिज्ञान स्पीकिंग।
व्हाट? सर, कल इन तीनों को एक ही जैसे धमकी मेरे खत मिले और इत्तेफाक की बात तो ये है सर कि जिस पोस्टमैन ने इन्हें ये लेटर्स डिलीवर किए वो भी एक ही है, जयवंत पाटिल। These are the letters, sir. जो इन्हें मिले। सर जी, अपनी मौत से पहले जयवंत ने तीनों आखिरी लेटर्स ग्लोरिया बिल्डिंग 1205, कैसल रॉक बिल्डिंग 203 और पेंसुला टावर 402 में भेजे। जाहिर है तीनों के हैंड राइटिंग्स भी सेम है। और कोई खास बात? हाँ सर, वो हाँ सर। सर, लाली पाउडर के बाद ये तीनों लेडीज 25 से 35 के बीच के फेरे में हैं। सर, इन तीनों का हाल ही में तलाक हुआ है और इन तीनों को मुआवजे के तौर पे अपने अपने पति की तरफ से घर मिले। सर जी, एक बात और, पोस्ट कार्ड पे लगी स्टैम्प के मुताबिक ये तीनों लेटर्स भाईकला एरिया से भेजे गए हैं सर। इट्स क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है तीनों लेटर्स एक ही पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप किए गए हों। कभी पता करो बाइकला इलाके में ऐसा कौन सा पोस्ट बॉक्स है जिसमें ये लेटर्स डाले गए हों। और शौर्या सर, ये लेटर्स फोरेंसिक लैब भेजो। इनकी हैंडराइटिंग सेम है, जांच करनी चाहिए। श्योर सर। ये पोस्टमैन को ताक झाक करने की काफी आदत थी। हाँ सर, मस्ती करता होगा वो। हो सकता है उसने लेटर्स पढ़े भी हो और भेजने वाले तक पहुंचने की कोशिश भी की हो। सम्राट, इस लेडीज को पुलिस प्रोटेक्शन दो। सर, मेरा एक्स हस्बैंड मुझे एक भी दिन चैन से रहने नहीं देता है। मुझे तो लगता है मेरा वाला लेटर जरूर उसी ने ही भेजा है। अभिज्ञान सर, कॉल दिस गाय। पता करो कि वो आदमी और ये बाकी दोनों लेटर्स, इनमें कोई कनेक्शन है या नहीं। यस सर। कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होकर मैं अपनी वाइफ को फोन कर लेता हूँ सर, लेकिन ये दो औरतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं नहीं जानता इनको। ओ भाई, तलाक के बाद बीवी से कैसा लेना देना है? लेना देना सर, डिवोर्स के केस में उसने और उसके वकील ने मिलकर मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया। एक रात खाने में कुछ मिलाकर बेहोश किया। अगले दिन जब मैं उठा तो एक होटल के कमरे में था एक नाबालिग लड़की के साथ। कोर्ट में साबित किया कि मैं एक लूज कैरेक्टर हूं और हड़प ली मेरी जमीन, सारी जायदाद और मेरा मकान भी। उसके बाद आप चाहते हैं उसकी पूजा करूं? अच्छा, तो इसलिए तन्ने उसको जो धमकी भरे लेटर लिखे? नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं फोन पे बुरा भला कह सकता हूं सर, लेकिन किसी का जान लेना नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। इस आदमी को जानता है? सर, ये तो हमारा पोस्टमैन है सर। है नहीं, था। इसी की मौत की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, कब सर? लंबी कहानियां बताएंगे। अभी ठीक है तो? या हम ओके। अब सम्राट, मुझे लगता है कि ये आदमी जेन्युइन है, इसे छोड़ देते हैं। हाँ, एक तो डॉक्टर है, ऊपर से वो मच्छरों वाली राइटिंग इसकी लगती नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलो चलो निकलो। हाँ, फोन का बिल कब आना चाहिए? जी। और अगर सारी बीबी की कंप्लेंट आई ना तो चलो अब रमते रमते निकलो। चलो।
सम्राट, तुम अब तक गए नहीं? अरे भाई, हम पुलिस वालों के लिए कौन सी नई बात है? हाँ, मेरे को भी जाने नहीं मिला भाई, लेकिन मेरे को कंटाल किस बात पे आया मालूम है? वो जयवंत के थैले में से ना सिर्फ 250 रुपए गायब थे भाई। क्या यार, ये चोर लोग भी है ना, 250 रुपए के लिए बेचारे का गेम कर डाले उन लोग ने। क्या? हाँ, कोई बांधना नहीं, तुम कॉफी पियो ना रैम्बो भाई। मौत का टाइम पता चल गया है, 4 बजे, लेकिन मर्डर वेपन का पता नहीं चला है। गाइस, 1 मिनट, ये देखो, जयवंत की लाश जहां पे मिली है वो नो एंट्री है। उसकी लाश के ठीक पास टायर के स्किड के निशान है, जो या तो किसी बस के हैं या किसी ट्रक के। मतलब नो एंट्री में जहां ये ट्रक घुसा उसी स्पॉट से कुछ पहले पोस्टमैन की लाश मिली। मतलब दोनों में कनेक्शन है। हो सकता है उसी ट्रक वाले ने उसका कांड किया हो या उसने किसी को देखा हो। पता करना होगा ये भी। हेलो, हाँ, आई श्योर, थैंक यू। इस केस में नई लीड मिली है। वो तीनों औरतें जिन्हें थ्रेट लेटर्स मिले थे, उन तीनों में एक बात कॉमन है, उनका वकील जिसने उन्हें डिवोर्स दिलाया था। लॉयर की तो चांदी है भाई। और वो बायकला का पोस्ट ऑफिस जहां से वो लेटर्स भेजे गए थे, वो वकील के ऑफिस से 15 मिनट की दूरी पर है। लेट्स मीट। देख भाई, ना तो ये अदालत है और ना यहाँ कोई जज बैठा से। अब वकीलों की तरह बात को घुमाना बंद करो और शुरू कर दे अपना टेप रिकॉर्डर। आप पुलिस वालों की यही तो प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कानून की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं। संविधान की किस धारा के तहत आप मुझ पर केस करेंगे? वैसे मैं चाहूं तो अभी आपको बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं और आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ओ भाई सुन, उखाड़ तो मैं तन्ने जड़ते सकता हूँ। सम्राट, ओहो, गरम गरम जट खूब। पानी पीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना कमीना वकील है, लेकिन साहब आप ही बताइए, शराफत से कोई केस जीता जाता है? एंड स्पेशली डिवोर्स का केस, जिसमें कोई भी गलत या सही नहीं होता, सही साबित करना होता है। अब आप ही सोचिए कि जिस आदमी ने अपनी अक्लमंदी से अपने क्लाइंट्स को मुआवजे के तौर पर मुंबई की प्राइम प्रॉपर्टीज दिलवाई, वो ऐसी बचकानी हरकत करेगा? फिर भी आपका शक दूर करने के लिए ये रहा मेरा हैंडराइटिंग का सैंपल, पढ़ लीजिए। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो अपनी शक की सुई उन औरतों के एक्स हस्बैंड्स की तरफ घुमाता, जिनके पास ये लेटर भेजने का कोई एक्चुअल मोटिव है। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। अरे भाई, क्यों रोक लिया मन ने? इतनी तो मैं अपने ताऊ की बिना सुनता। सम्राट, हमारा काम जवाब देने का नहीं है, सच तक पहुंचने का है। एंड डोंट वरी, जब जवाब देने का वक्त आएगा तो जवाब भी देंगे।